पिछली बार आप लोगों को बताया था कि हमें अच्छा जीवन जीने के लिए कुछ अच्छी भावनाओं की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी वो भावनाएं हैं जिनके माध्यम से हम अपने भावों को अच्छा बना सकते हैं। जिन लोगों से हम मिलते हैं, जो लोग हमारे आसपास होते हैं, उनसे भी हम अच्छी भावनाओं का अपना प्रभाव उनके ऊपर दे सकते हैं। वो भावनाएं हमें बताई गई हैं और वो भावनाएं जैसा गणधरों के द्वारा, तीर्थंकरों के द्वारा बताया गया, वही ऋषियों, मुनियों, आचार्यों के द्वारा हम तक आया है। और यह जो भावना का क्रम चल रहा था, जिसमें कि आप लोगों को बताया था कि एक तो है मैत्री भावना, जिसका वर्णन पहले हो चुका है। दूसरी होती है माध्यस्थ भावना, जिसका भी वर्णन पहले हो चुका है। और तीसरी थी करुणा भावना, जिसका भी वर्णन पहले हो चुका है। एक चौथी भावना बची थी, उसे आज यहाँ आपको बताना है। आचार्यों ने अपने ग्रंथ में, सिद्धांत ग्रंथ में लिखी हुई हैं, ध्यान के ग्रंथों में लिखी हुई हैं। और ध्यान करने से पहले इस तरह की भावनाएं करना अति आवश्यक बताया गया, क्योंकि उसके बिना आपका मन कभी अच्छा हो नहीं सकता। तो जिन लोगों को भी कभी अपना मन शांत करने की इच्छा हो, ध्यान की तैयारी करना हो, ध्यान में बैठने के लिए मन को प्रिपेयर करना हो, तो वो लोग भी आराम से ये मेरी भावना की 4 भावनाएं जो हैं, इनका अपने मन में चिंतन ला सकते हैं। संस्कृत हमें जब ज्ञान में नहीं आती तो हिंदी में भी हम इन भावनाओं को पढ़ सकते हैं। तो चौथी भावना जो बची थी, उसी का व्याख्यान आगे किया जाना है। यहाँ लिखा हुआ है, गूढ़ी जनों को देख हृदय में, मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे। हूँ नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। ये इतने अच्छे भाव हैं कि ये हमारे व्यावहारिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। चौथी भावना है गुणीजनों में प्रमोद भाव रखना। इसे कहा गया गुणीषु प्रमोदम, यानी गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। मेरे माने जो भी पढ़ रहे हैं उनके लिए, जो सुन रहे हैं उनके लिए, हर उस आत्मा के लिए जो अपने अंदर गुणों को ग्रहण करना चाहता है, उसे भाव करना ही होता है कि मेरे अंदर गुणों के प्रति एक रेस्पेक्ट कैसे आएगा। तो वो तभी आएगा जब हम गुणीजनों का रेस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि गुण कहाँ मिलेंगे? कोई बाजार में तो नहीं मिलेंगे, आपके घरों में तो नहीं मिलेंगे, किचन रूम में तो नहीं मिलेंगे। गुण कहाँ मिलेंगे? कोई ना कोई गुणवान व्यक्ति में ही तो गुण मिलेंगे। तो गुणवान व्यक्तियों को देख कर के मन के अंदर क्या भाव आना? उनके प्रति एक प्रमोद का भाव आ जाना, मुदित हो जाना, चेहरा खिल जाना, और उनके प्रति एक आदर भाव से उन्हें ग्रहण करने का भाव करना। इन भावनाओं के साथ जोड़ना चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस में चीज रहे कि हम वैसे तो भले ही चाहे कितने ही दुखी रहें या कैसे ही अपना मुंह बनाए रखें, लेकिन जैसे ही हमारे सामने गुणवान व्यक्ति आए तो हमें क्या करना है? बी हैप्पी। क्या होना? हाँ। अगर आप कहीं गुणवान व्यक्ति के दर्शन कर रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, तो आपकी चेहरे की अपने आप में इस तरीके की एक्सप्रेशन होने चाहिए कि सुनाने वाले को लगे कि आप उससे एक्सेप्ट कर रहे हो।
सुन रहे हो? ये चीज़ें सीख लो, बहुत ही व्यवहारिक चीज़ें हैं, जरूरी हैं, और इसी से आपके अंदर कुछ आएगा। गुणीजनों को देख करके मन में प्रमोद उत्पन्न होएगा, प्रसन्नता उत्पन्न होगी, तो आपका चेहरे पर वो प्रसन्नता आए बिना रहेगी नहीं। ऐसा कैसे महाराज? हमारा चेहरा तो ऐसा ही रहता है लेकिन हम भीतर से प्रसन्न रहते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल। समझ आ रहा है? अगर आपके हृदय में प्रसन्नता है तो आपके फेस पर वो आएगा। फेस इज द इंडेक्स ऑफ अवर हार्ट। समझ आ रहा है? इसीलिए कहा जाता है कि हमारा चेहरा हमें बता देता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या दुनिया में घूम रहे हैं, हम कहाँ हैं। अगर आप यहाँ बैठे हो तो आपका चेहरा, समझने वाला समझ लेता है कि आप सुन रहे हो लेकिन फिर भी आपका दिमाग कहीं दूसरी जगह पर है। जैसे कैसे पता पड़ेगा महाराज? आपका चेहरा बता देता है, आपकी आंखें बता देती हैं, आपके एक्सप्रेशन बता देते हैं। सुन रहे हो? और अगर आप ढंग से सुन रहे हो, कंसंट्रेशन के साथ में सुन रहे हो, तो वो अलग समझ में आएगा कि हाँ आप बिल्कुल अवेयर होकर के सुन रहे हो और आपके अंदर एक भाव आ रहा है कि मुझे आज बहुत अच्छा सुनने को मिल रहा है, सो आई एम सो मच हैप्पी। ये भाव कब आएगा? जब आप गुणीजनों के प्रति एक आदर का भाव अपने अंदर रखते होगे। जो गुणी लोग हैं उनके प्रति आपके मन में एक आनंद का भाव रहता होगा, तब अगर कभी आपको वह गुणीजन मिल जाएंगे तो आप बहुत अपने पुण्य को सराहोगे। महाराज बहुत समय से सोच रहा था आपका दर्शन हो जाए, बहुत समय से सोच रहा था कब हमें मुनि महाराज का दर्शन होगा, कब हमें गुणीजनों के दर्शन होंगे। आज अचानक से हो गए, मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। ये फीलिंग किसी और के लिए नहीं है, माई फीलिंग, मेरी भावना। समझ में आ रहा? किसकी भावना है ये? हाँ, हर किसी व्यक्ति की भावना, मेरी भावना, मेरी अपनी फीलिंग्स ये होनी चाहिए। अगर इस तरीके की फीलिंग्स होने लग जाएंगी, आपका माइंड कभी भी अगर थोड़ा भी डिस्टर्ब होगा और आपके लिए इस तरीके का कोई संयोग बन जाएगा तो आप अपने लिए वो सारा का सारा दुख भूल जाओगे और आपका माइंड अपनी एक हैप्पीनेस की जो स्टेट होती है उसमें आ जाएगा। ये कितनी जरूरी चीज़ है आज के समय पर। आपको कब कब हैप्पी होना है, कब कब आपकी फीलिंग बिल्कुल पॉजिटिव होना है। आप सोच भी लोगे तो भी बहुत देर तक नहीं रह पाओगे, लेकिन अगर आपको यह पता है कि अगर हमें गुणीजनों का दर्शन हो जाए तो हमें जरूर प्रसन्न होना है, यह हमारी कंडीशन होनी चाहिए। क्या समझ में आ रहा है? मतलब कि जब जब हमें गुणीजनों का दर्शन हो हमें प्रसन्नता का अनुभव हो, और ये प्रसन्नता ही वो चीज है जिससे आप कुछ गेन कर सकते हो, आपके अंदर कुछ बदलाव आ सकता है। आप कभी महसूस करके देखना, आपका मन भले ही खराब हो लेकिन अगर आप कभी अगर मान लो नकली भावों में भी अगर आप अपने चेहरे को प्रसन्न बनाने की कोशिश करोगे तो भी आपके अंदर से बहुत कुछ दुख चला जाएगा। कब? अगर मतलब असलियत में आपका चेहरा प्रसन्न ना हो रहा हो तो भी आप उसको प्रसन्न बनाने की कोशिश करो। प्रैक्टिस करके देखना कभी, आपका बहुत कुछ दुख दूर हो जाएगा। सुन रहे हो? और अगर वास्तव में यदि आपने अपने मन से प्रसन्नता ले आए तो फिर कहना ही क्या है। बहुत जरूरी आज के समय में हम किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से गुजर रहे हों, मन का खुश रहना ये बहुत जरूरी है। और कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आज ढंग से सुखी हो, कोई उसको कोई दिक्कत ना हो। सबको कुछ ना कुछ बनी रहती है, चिंता सबको पड़ी रहती है। वो चिंता ही आदमी की स्माइल को गायब कर देती है। नहीं तो आप कहोगे महाराज कौन ऐसा व्यक्ति है जो खुश नहीं रहना चाहता, लेकिन क्या करें, हमारी परिस्थितियां ही ऐसी कि हम खुश रह नहीं पाते हैं, कोशिश भी करते हैं तो नहीं रह पाते हैं। ऐसी बात नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं की। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए यही मेरी भावना हमेशा खुश रखने का कारण बनी रहेगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए
गुड़ी व्यक्ति कहते किसे हैं? गुड़ी का मतलब क्या होता है? अगर आप इस गुड़ शब्द की इंग्लिश ढूंढने जाओगे डिक्शनरी में तो आपको मिलेगा इसका नाम मेरिट। क्या बोलते हैं? हाँ, आप लोग जब बोलते हो ना तो बड़ी व्यवहारिक भाषा में बोल देते हो, हाँ मेरा बेटा मेरिट में आ गया, मेरिट लिस्ट में आ गया। मतलब क्या हो गया? आपको पता नहीं मेरिट का मतलब क्या होता है? मेरिट माने गुण होता है, डिमेरिट माने दोष होते हैं। समझ आ रहा है? अगर आपको इस तरह के गुण मिल रहे हैं, एक जगह पर परीक्षाएं होती हैं। जब हम आचार्य महाराज के पास में थे तो आचार्य महाराज बताते थे कि उधर कर्नाटक की तरफ जब किसी को नंबर मिलते हैं, अंक मिलते हैं, तो उसको गुण बोला जाता है। सुन रहे हो? महाराष्ट्र की तरफ, कर्नाटक की तरफ, मतलब जब बच्चों को, इधर अपन क्या बोलते हैं? हमें नंबर मिले, नंबर मिले। उधर क्या बोलते हैं? हमें गुण मिले, गुण मिले। समझ आ रहा है? तो ये गुण का मतलब क्या है कि हमारे अंदर जो कुछ भी क्वालिटी थी वो जब सामने आई, लोगों ने उसको देखा तो हमें भी प्रसन्नता हुई। ये उसकी हम गुणवत्ता है। समझ आ रहा है? लेकिन यहां पर वास्तव में गुण का मतलब क्या है? गुड़ी जनों से मतलब क्या है? जो व्यक्ति सदाचारी हो, जो व्यक्ति शाकाहारी हो, जो व्यक्ति नम्रता का स्वभाव रखते हो, जो व्यक्ति कभी किसी से कलह करने का भाव नहीं रखते हो, जो व्यक्ति अपने आप को बड़े बड़े काम करने के बाद भी अपने को छोटा समझते हो, जो व्यक्ति हमेशा अपने से बड़ों के प्रति नम्र बने रहते हो, जिनके अंदर शिष्टाचार हो, ये गुणी व्यक्ति कहलाते हैं। और आज के समय में तो सबसे अच्छा गुण क्या है? जो व्यक्ति हमेशा खुश रहता हो। ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। सुन रहे हो? किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में भी इरिटेट नहीं होता हो, यह आज के समय की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। और ऐसा व्यक्ति आपको मिले तो आप उसकी प्रशंसा करना। बहुत अच्छे आदमी हो आप, क्या नाम है आपका? आप इतने खुश कैसे रहते हो? ऐसा कौन सा बिजनेस है, ऐसा कौन सा आपका परिवार है जो आपको इतना खुश बनाए रखता है? कभी आप उससे बात करना, मिलना। समझ आ रहा है? ये व्यवहारिक जीवन में यदि आपको खुश रहना है तो अपनी क्वालिटी को और डेवलप करने के लिए आपको ऐसे क्वालिटेटिव पर्सन को ढूंढना होगा। समझ में आ रहा है? और जब आप उनको देख करके अपने मन के अंदर भी आनंद भाव लाओगे, प्रसन्नता का भाव लाओगे, तो आपके अंदर उन गुणों की प्राप्ति का भाव आ जाएगा। आपके अंदर भी वो गुण आने लग जाएंगे। आप किसी को आदर्श बना लो, सोच लो कि बस हमें ऐसा करना है, तो वो ऐसा आपके साथ होने लग जाएगा। ये तो हुआ हमारे लिए व्यवहारिक जीवन में जीने वाली बात। व्यवहारिक जीवन में ये सदाचार, शिष्टाचार, नम्रता का स्वभाव, ये सब चीजें बहुत ही उपयोगी हैं। क्षमा का भाव, मृदुता का भाव, जो हमारे अंदर 10 धर्म हमें बताए जाते हैं, वो 10 धर्म सारे के सारे गुण हैं। सुन रहे हो? लेकिन हम उन्हें गुण की ओर कभी देखते हैं? गुण के रूप में कभी नहीं देखते। हम हमेशा बस 10 धर्मों की जाप जपेंगे जब 10 लक्षण परवाएंगे तब। अब बताओ, आप क्षमा गुण है कि नहीं? फॉरगिवनेस एक क्वालिटी है कि नहीं आदमी की? ह्यूमिलिटी, हम्बिलिटी, ये क्वालिटी है कि नहीं आदमी की? जो आदमी नम्र है, क्षमावान है, सरल है, संतोषी है, समझो वो कितना गुणवान व्यक्ति है। समझ में आ रहा है? तो गुणी जन का मतलब यही होता है जिसके अंदर इस तरह की क्वालिटी हो। क्षमा हो, मृदुता हो, ऋजुता माने सरलता हो, शौच माने लोभ नहीं हो, संतुष्टि हो। ऐसे गुण अगर हमें किसी में दिखाई देते हैं तो हमें उन गुणी जनों को देख करके क्या होना? प्रसन्न होना। अब प्रसन्न होने के लिए कौन सी आपके लिए इलेक्ट्रिक लाइन आप में फिट की जाए तब आप प्रसन्न होंगे? हैं? कौन सा कनेक्शन आपको लगवाया जाए, कहां से तब प्रसन्न होंगे?
प्रसन्न तो हम हो सकते हैं अगर हमें पता हो कि ये प्रसन्नता का कारण है। तो समझ में आ रहा है? तो आप देखो कि यह प्रसन्नता अगर हमारे अंदर आने लगेगी तो हम अपने आप को भीतर से गुड़ी बनाने लग जाएंगे, हमारे अंदर भी गुण आने लग जाएंगे। इसलिए यहां लिखा है, गुड़ी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। प्रेम कैसे उमड़ता जानते हो? कभी आपने गाय और गाय के बच्चे को खेलते हुए देखा है? नहीं देखा? गाय देखते नहीं आजकल, देखना कभी, है ना? केवल गाय ही नहीं, कोई भी बच्चा हो किसी भी पशु का, मनुष्य के बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, ये तो सब मोही होते हैं, है ना? कभी आप देखना, पशुओं के भी बच्चे होते हैं, चाहे भले ही वो सूकर का ही बच्चा क्यों ना हो, बिल्ली का ही बच्चा क्यों ना हो, आप देखना कभी उनको गौर से कि उसकी माँ अपने बच्चे को देख करके कैसे गोदी में लेती है और कैसे उसको अपने पास में बिठाती है, कैसे उसका शरीर चाटती है। समझ आ रहा है? और जैसे ही वो अपना बच्चा मान लो कहीं दूर चला गया हो, वो वहां से आवाज लगा रहा हो और उसकी माँ ने सुन लिया हो, माँ उसको दिख गई हो, तो देखना फिर वो बच्चा कैसे माँ के पास में आता है और माँ उसको कैसे बच्चे को लेकर के उसका प्रेम उमड़ता है। इसको बोलते हैं मेरे प्रेम उमड़ आवे, घुमड़ आवे। हाँ, ऐसा होता है कभी? हो सकता है आप कहोगे हमें तो ऐसे कभी गुड़ी व्यक्ति नहीं मिले तो हम प्रेम क्या उमड़ेगा। कहाँ मिलेंगे गुड़ी व्यक्ति आपको? कहाँ ढूंढने जाओगे गुड़ी व्यक्तियों को? कैसे समझोगे, कैसे ढूंढोगे? हाँ, ये 10 लक्षण धर्म को धारण करने वाले गुड़ी व्यक्ति सामान्य से गृहस्थ भी हो सकते हैं, कोई अविरत सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, कोई भी व्रती भी हो सकते हैं, कोई महाव्रती भी हो सकते हैं, लेकिन महाव्रती तो नियम से होते ही हैं। समझ आ रहा है? अगर वास्तव में उनके अंदर महाव्रत हैं तो अगर हमें ऐसे गुण व्यक्तियों को देख करके हमारे अंदर प्रमोद का भाव आएगा तो हम भी उन्हीं के जैसे चरित्र को प्राप्त करने के लिए अपने मन में भाव बना लेते हैं। ये प्रेम उमड़ने का मतलब ऐसा होता है कि हमारे मन में अपने आप प्रसन्नता का भाव आ जाए। उनके प्रति कोई भी हमें कटुता नहीं रखना है। कटुता रखने के लिए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। उनके प्रति क्या रखना? प्रेम भाव, स्नेह भाव, उनके प्रति हमेशा आदर का भाव। इस तरह से यदि हमारी मानसिकता बनने लग जाती है तो हमारे अंदर गुणों को ग्रहण करने का भाव आता है। ये सबसे जरूरी चीज है कि हम गुणवान बने। दोस्त तो आपको जगह जगह पर मिल जाएंगे, लेकिन गुणी बनना ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। अब ये उससे भी बढ़कर के बात हो गई। एक तो गुणी व्यक्तियों को देख करके प्रसन्न होना, और प्रसन्न होने के बाद में अगर वो हमें कभी मिल जाए, उनसे हमारा परिचय हो जाए, उनकी हमें निकटता मिल जाए, तो उनकी सेवा कर पाए हम, किसी भी तरीके की सेवा। और उनकी सेवा से भले ही हमें पसीना आ रहा हो, लेकिन मन खुश होना चाहिए। पसीना तो शरीर की चीज है, निकलता रहेगा। नहीं समझ आ रहा है? शरीर है, गर्मी है तो पसीना तो आएगा ही। और कोई भी सेवा करोगे तो पसीना भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पसीना तो रोजाना ही निकलता है। क्या बात हो गई, एक गिलास पानी और फिर पी लेंगे बाद में जाके। पसीने में क्या हो रहा है? कोई अमृत तो निकल नहीं रहा है। तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर हमें सेवा में कभी कष्ट भी महसूस हो, सेंस क्या है यहां पर, सेवा करते हुए भी यदि हमें कभी कष्ट भी लगे कि आज हमें बड़ा कष्ट हो गया, है ना, मतलब मुझे बहुत ही मेहनत हो गई, या मैं आज सेवा में थोड़ा सा ज्यादा थक गया, एग्जॉस्ट हो गया, तो भी आपके मन में प्रसन्नता का भाव रहे। देखो, मुझे इस सेवा का जो सुख मिला ये बड़ी चीज है। सेवा हर किसी को नहीं मिलती है। सुन रहे हो?
समझ में आ रहा है? अच्छा, अच्छे ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कभी भी किसी की सेवा करोगे थोड़ी तो कष्ट तो होगा ही, लेकिन उस कष्ट में आपको कष्ट नहीं देखना, शारीरिक कष्ट नहीं देखना। क्या देखना? मन को आज बड़ी प्रसन्नता हुई, मन खुश हुआ। और अगर आप हमेशा इस तरह का भाव करोगे कि मन खुश हुआ, तो आप कभी भी शारीरिक कष्ट को कष्ट गिनोगे ही नहीं। एक सबसे बड़ा फायदा इससे ये होगा। समझ में आ रहा है? हो सकता है आपके माता पिता ही आपके घर में गुणी हो, कभी आपको दिखता नहीं कि माता पिता भी गुणवान हो सकते हैं? बच्चों से कहेंगे नहीं माता पिता कहाँ गुणवान होते हैं? ऐसा भी नहीं है, माता पिता भी गुणवान होते हैं, उनके भी गुण देखना, उनके अंदर भी कुछ क्वालिटी होती हैं, देखना। सज्जनता है, सरलता है, तुम्हारा ख्याल रखने का भाव है, कितना तुम्हें बार बार वो पुचकारते हैं, कितना तुम्हें बार बार समझाते हैं, और कितना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कितनी तरह से तुम्हारी केयर करते हैं। ये आप कभी ढंग से गौर से देखना, सोचना। हम सोचते कहाँ हैं, और इसीलिए तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा दुर्गुण पैदा होता चला जाता है। हो नहीं कृतघ्न कभी में, द्रोह न मेरे उड़ आवे। सुन रहे हो? एक बहुत अच्छी चीज बताने वाले हैं। कृतज्ञता मेरे अंदर कभी नहीं आना चाहिए। कृतज्ञता जानते हो? एक कृतज्ञता होती है, एक कृतज्ञता होती है ना? कृतज्ञता का मतलब होता है जिन्होंने हमारे साथ अच्छा किया, उनकी उस अच्छाई को, उनकी उस उपकार को भी भूल जाना, याद ही नहीं करना, और उल्टा उनसे ही दुश्मनी साध लेना, या उल्टा उनके बारे में बुरा सोचना। इससे बढ़कर के कृतज्ञता कुछ नहीं होती है। समझ आ रहा है? आज के बच्चे जरा सोचें, हमें अगर अपने माता पिताओं में कोई गुण दिखाई नहीं देते हैं, कोई क्वालिटी नजर नहीं आती है, तो क्या हम उनके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं? अगर क्वालिटी नजर नहीं आएगी तो हम उनके प्रति कृतज्ञ नहीं होंगे, कृतज्ञ नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? कृतज्ञ का मतलब जिसने हमारे ऊपर उपकार किया है उसके उपकार को मानना, स्वीकार करना, याद करना कि इनका हमारे ऊपर बड़ा उपकार है। इसका नाम है कृतज्ञता, एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड इसको बोलते हैं। समझ आ रहा? ये चीज बहुत दुर्लभ क्वालिटी है। ये आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सरवार सिद्धि में लिखा है, ये बहुत दुर्लभ गुण है ये। समझ आ रहा है? नई छेड़ाला में भी मैंने लिखा है, अगर आप कभी पढ़ो तो आपको पता पड़ेगा कि जैसे स्थावर से त्रस पर्याय प्राप्त करना कितनी दुर्लभ है, तो लिखा है कि गुणों में कृतज्ञता गुण प्राप्त करना ऐसे दुर्लभ है। जब छोटे रहते हैं कितनी माता पिता उनकी केयर करते हैं, कितनी उनकी सेवा करते हैं, और कितना उन्हें छोटे से बड़ा बनाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं। दिन दिन भर उन्हें हाथ में लिए डोलते रहते हैं, खेलते रहते हैं। समझ आ रहा है? दादा अलग खेलेंगे, पापा अलग जब आ जाएंगे तो वो अलग खेलेंगे, बेटा बेटा बेटा, दिन दिन भर घर में जितने भी होंगे, चाची चाचा मम्मी मामा सब, अगर कोई छोटा बच्चा है सब खेलते रहेंगे उससे, सब खिलाते रहेंगे उसको। देखते नहीं हो कभी? कभी ऐसा नहीं लगता? देखो कैसे सब लोग एक बच्चे के पीछे बिल्कुल अपना कितना टाइम इसमें कंज्यूम करते रहते हैं, एक बच्चे के पीछे लोग। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के बाद में अपने ही माता पिता को कुछ नहीं समझता, अपने ही परिजनों को कुछ नहीं समझता, उन्हीं का अपमान करता है, बात नहीं मानता है। तो ये सब क्या है? और कभी कभी तो ये भी कह जाते बच्चे, आपने क्या करा, क्या मेरे लिए? सुन रहे हो? आपने क्या किया है? वो मेरा फ्रेंड था, उसके माता पिता ने तो देखो क्या कर रखा है, कहां से कहां पहुंचा दिया आपने उसको, आपने मेरे लिए करा क्या? समझ आ रहा है? बहुत समस्या है। माता पिता अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, बड़ी से बड़ी कोचिंग दिलाते हैं, सब कुछ खर्च करते हैं, सब कुछ मेहनत करते हैं, और उसके बावजूद भी जब बच्चे से ऐसा सुनने को मिलता है तो समझो कि हमने उनके लिए क्या दिया। और ये सब चीज क्यों शुरू हो गई? क्योंकि हमने कभी ये समझा ही नहीं कि क्वालिटी होती क्या है। हम मेरिट में तो आते गए,
लेकिन हमें पता नहीं है कि मेरिट का मतलब होता क्या है। सुन रहे हो? हाँ, ये स्थिति है बच्चों की आज। सब बोलते हैं मेरिट लिस्ट में आ गया, मेरिट में आ गया। लोगों को यही पता नहीं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मेरिट। इसका मतलब है क्या मेरिट का मतलब? पहले का मतलब होता था कि मतलब इसके अगर नंबर ज्यादा आए हैं, इसमें मतलब गुण हैं इसमें। और आजकल तो गुण तो दिखते ही नहीं है। अहम बढ़ जाता है, ईर्ष्या बढ़ जाती है। समझ आ रहा है? तो क्वालिटी कहां बढ़ रही है? बढ़ना क्या चाहिए? क्वालिटी बढ़नी चाहिए। तो क्वालिटी कैसे बढ़ेगी? जब आप गुणीजनों के प्रति अपने कृतज्ञता को अभिव्यक्त करोगे तो भी आप अपने लिए गुणी होते चले जाओगे, तब कहलाएगा वास्तव में आपकी मेरिट्स बढ़ रही है। इसलिए यह बहुत अच्छी पंक्ति है। हो नहीं कृतघ्न कभी में, द्रोह न मेरे उबाय। द्रोह जानते हो? प्रतिशोध जिसको बोलते हैं। किसी ने अगर हमारे साथ बहुत लाख अच्छा किया लेकिन एक काम बुरा कर दिया, या एक हमारी अंडरस्टैंडिंग में ऐसा आ गया कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो फिर एक द्रोह उसके अंदर बैठ जाता है। बदला लेने की भावना, द्वेष की भावना, और सारा का सारा अच्छा किया हुआ वह सब भूल जाता है। अगर हर व्यक्ति अपने अंदर यह क्वालिटी डेवलप करे कि मुझे किसी से कभी द्रोह नहीं करना, अगर किसी ने मेरे साथ में कभी कुछ बुरा मान लो हो भी गया या कर भी दिया, तो भी मुझे यह ध्यान में रखना कि इसने इससे पहले कितना अच्छा किया है। ये हो सकता है? हो सकता है? हो तो सकता है अगर आप ध्यान रखो तो, है ना। एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है, आपको सुना दूं, शायद उससे आपको ध्यान रह जाए। एक बार एक राजा अपने मंत्रियों के साथ में जंगल घूमने के लिए गया था। वन विहार करने के लिए जाते हैं राजा लोग, और घूमते घूमते उसे कुछ मिला नहीं, भूख लगने लगी। एक वृक्ष के पास पहुंचे, आम का वृक्ष था। सुन रहे हो? राजा ने कहा कि देखो बहुत देर बाद अपने को कुछ खाने को मिला है। तो मंत्री ने कहा, हाँ राजन, बड़ा अच्छा अवसर आया है कि मुझे ये वृक्ष दिखाई दे गया। चलो आपके लिए हम फल तोड़ते हैं और आपको हम फल देते हैं। राजा की सेवा करना है ना। सुन रहे हो? तो उसने क्या किया, मंत्री ने फल तोड़ा और राजा को दे दिया। राजा ने उसका एक पीस खाया। मंत्री ने पूछा, राजन कैसा है? राजा कहता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है तो थोड़ा मुझे भी दे दो। तो उसने उस फल का बचा हुआ हिस्सा ले लिया, और उसने, राजा मना करता रहा, नहीं नहीं ये तो अच्छा है, ये तो मैं ही खाऊंगा। मंत्री ने फिर भी उससे ले लिया कि नहीं नहीं हमको भी भूख लगी है। तो उसने उससे ले लिया, और उसने उस फल का जो थोड़ा सा हिस्सा था राजा ने उसको दे दिया, और उसने उसको खाया। तो वो तो बहुत कड़वा था। क्या था? अब वो मंत्री कहता, राजन ये क्या बात हुई? मैंने आपको फल दिया, ये फल कड़वा है, और आप ऐसा मिष्ट फल की तरह इसको खाए जा रहे हो, और आपसे पूछा तो आप कहते हो नहीं फल अच्छा है। तो जानते हो राजा क्या बोलता है? राजा कहता है, मंत्री तुम रोजाना हमारी सेवा करते हो, तुम रोजाना हमको अच्छे अच्छे फल ला करके देते हो, और जब रोजाना हम अच्छे अच्छे फल खाते हैं, अगर आज तुमने कोई फल दे दिया और अगर वो थोड़ा सा कड़वा निकल भी गया, तो ये हमारा ही शिष्टाचार नहीं है कि हम उसको फेंक दें, या हम तुमसे कहें तुमने कैसा कड़वा फल दे दिया, वो भी मेरे लिए मीठा ही था। समझ आ रहा है? इनको बोलते हैं गुणी व्यक्ति। अगर ऐसा आपके मन में आने लगेगा ना, तभी आप जीवन में अच्छे ढंग से जी पाओगे। चाहे आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, चाहे अपने घर में रह रहे हो। ये गुण सबके लिए आवश्यक है। मेरिट में आने से कुछ नहीं होता। बड़े बड़े आईएएस भी जो है सुसाइड करते हैं। क्यों करते हैं?
जब उनके अंदर ये मेरिट्स नहीं होती हैं। समझ आ रहा है? मेरिट लिस्ट में आ जाना अलग बात है, और ये अपने आत्मा में, ये मन के अंदर ये क्वालिटी आना, ये अलग बात है। ये मेरी भावना पढ़ने से ही आएगा, ये आपको इस तरह की मन में प्रैक्टिस करने से ही आएगा। और एक बार जब आप इस तरह की चीजें सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको लगेगा कि इसमें कितना सुकून है, ये कितनी अच्छी चीजें हैं। हमें हमेशा एक कृतज्ञता का भाव अपने अंदर रखना चाहिए। द्रोह तो हमें किसी से करना ही नहीं। वैर भाव करने का मतलब है अपना संसार, अपना जन्म जन्म किसी के साथ में जोड़ना और खराब करना। किसी ने हमारी कितनी भी जमीन हड़प ली हो, किसी ने हमको घर से बाहर निकाल दिया हो, ऐसा भी होता है। माता पिता कई बार बच्चों को घर से बाहर भी निकाल देते हैं। चलो हम हमेशा माता पिता का सपोर्ट ही नहीं कर रहा हूं, माता पिता सब अच्छे ही होते हैं, समझ आ रहा ना? मैं उन माता पिताओं की बात कर रहा हूं जो बच्चों पर कई बार अत्याचार भी करते हैं। ऐसे भी होते हैं, दुनिया में सब तरीके के लोग हैं। मैं कहता हूं उन बच्चों से कि अगर कभी ऐसा भी हो कि आपके माता पिता ने आपको घर से निकाल दिया हो, एक पैसा ना दिया हो, बंटवारे में आपको कुछ ना मिला हो, तो भी आप अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहें, क्योंकि आपको आपके पुण्य से जो मिल रहा है वो मिल रहा है। आप बिना वजह नई दुश्मनी पैदा ना करें, अपने संबंधों को बिगाड़ करके अपने अंदर किसी से द्वेष भाव रख करके जन्म जन्म का वैर ना बढ़ाएं। ये संभव है? बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। तो गुड़ तो कलेजे में ही रहते हैं ना, कायर लोगों के पास कहां क्या होता है? हा? जिनका कलेजा बड़ा होता है, जिनके पास अच्छी सोच होती है, अच्छा दिल होता है, उन्हीं के पास अच्छा दिमाग होता है। दिल और दिमाग कोई अलग अलग चीजें थोड़ी ना। अच्छा दिल होगा तो अच्छा दिमाग भी होगा, समझ आ रहा है? और जब इस तरह का आपके अंदर भाव होगा तो आप उन्नति करोगे, ये मान के चलना। भले ही आपके साथ में किसी ने कितना ही अन्याय किया हो, कुछ न दिया हो, लेकिन फिर भी आपकी क्वालिटी से आपके लिए इतना पुण्य मिलेगा कि आप जो कुछ भी करोगे वो आपके लिए फलता चला जाएगा, आपको सक्सेस मिलेगी। ये हम भूल जाते हैं, हम लड़ने लग जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। अगर हमें अच्छे ढंग से जीना सीखना है तो हमें लाइनें याद रखना है। द्रोह न मेरे और आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। गुण ग्रहण का भाव रखो। अपनी दोनों हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति।